ग्वालटोली स्थित आरोग्य धाम में दीपावली की पूर्व संध्या पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दीपावली और स्वास्थ्य नामक विषय पर बोलते हुए आरोग्य धाम के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन ने बताया कि दीपावली में फोड़े जा रहे निम्न स्तर के पटाखों के धुओं से बीपी एवं शुगर के मरीजों को एवं कोरोना काल में जिन मरीजों को फेफड़े का गंभीर इन्फेक्शन हो चुका है, उन्हें विशेष तौर पर बचकर रहना चाहिए। आज यहाँ पर आरोग्य धाम ग्वालटोली में मैं डॉक्टर हेमंत मोहन, डॉक्टर आरती मोहन, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि दीपावली के परिवेश में जिस तरह से मिलावटी खोया लोगों को खिलाया जा रहा है, जरा सा जो मिलावटी खोया हम लोग खा लेते हैं, पूरे जीवन हम लोग को उपचार करना पड़ता है। तो हम लोग का ये कहना है, मेरा डॉक्टर आरती मोहन, हमारे संस्थापक आर मोहन, हमारे साथ अशोक मोहन जी भी हैं, कपिल सब्रवाल जी भी हैं, पूनम कपूर जी भी हैं। हम सब लोग जन जागरण के माध्यम से कानपुर के साथ साथ शहरवासियों को आग्रह करना चाहते हैं कि जैसे मिलावटी खोए में फार्मेलिन मिला रहे हैं, इस तरह से अरारोट मिला रहे हैं, शकरकंदी मिला रहे हैं और उसमें तरह तरह के वर्क लगा करके मिठाइयों को दे रहे हैं और उस मिठाई को खाने से हमारे लीवर में, किडनी में क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। इस समय इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, महिलाओं में बांझपन के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये हमारे स्पर्म काउंट को कम करता है, हमारे ओव्यूलेशन साइकिल को कम करता है और साथ साथ लीवर कैंसर को हमारे ये प्रमोट करता है। तो हमारा ये कहना है कि घर की बनी हुई मिठाइयाँ खाएं और ये ज़रूरी नहीं है कि त्यौहार के टाइम हम लोग बाहर की मिठाइयाँ खाएं, क्योंकि शहर में इतनी ज़्यादा दूध की खपत है, जितनी मिठाइयाँ बन रही हैं उससे कम हमारे शहर में दूध आ रहा है। तो ये दूध कहाँ से आ रहा है और हमारे मानव जीवन के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। शासन प्रशासन को, जितनी FDA की टीम है, उसको इस पर सख्त कदम लेना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। किसी को भी मानव जीवन के साथ खिलवाड़ से कोई अधिकार नहीं है। इस समय डेंगू के बाद, कोरोना की जो थर्ड लहर के बाद लोगों के फेफड़े खोखले हो गए, फेफड़े छलनी हो गए, चारों तरफ धूल है, धुआं है, डस्ट है, स्मॉग है, अभी कोहरा भी आने वाला है। दशहरे के बाद से PPM, जिसको पोल्यूशन का हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो मेरा शहर वासियों से अनुरोध है, जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं, कार्डियक पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, रेस्पिरेशन वाले पेशेंट हैं, वो मास्क लगाकर पब्लिक प्लेस पर जाएं। बहुत तेज़ ध्वनि वाले पटाखों का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। यह हमारे हार्ट को, अटैक को प्रमोट कर सकता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, अनिद्रा का भी बढ़ा सकता है। तो छोटे बच्चों में अस्थमा के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। सर्दी का मौसम है, धूल धुआं डस्ट मिल करके निमोनिया भी बना रहा है। तो लक्षणों के आधार पर होम्योपैथी की दवाइयाँ लेते रहें और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। पब्लिक प्लेस पर मत जाइए और जहां आवश्यक हो वहीं पर जाएं। छोटे बच्चे खास तौर से बड़ों के साथ पटाखे छुटाएं और मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि दीपावली के बाद जो सेकेंड डे, थर्ड डे होता है, उस समय सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन घट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड चारों तरफ एटमॉस्फेयर में बढ़ते चले जा रहे हैं, हरे पेड़ कटते चले जा रहे हैं। तो हम लोग को संकल्प लेना चाहिए इस दीपावली में कि बहुत अधिक पटाखे नहीं छुटाने हैं, बाहर की मिठाई नहीं लेनी है और अपने पर्यावरण को संतुलित रखना है, पर्यावरण को हरा भरा रखना है और पौधों की देखभाल रखनी है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के अपने साथ चलना पड़ेगा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हम लोगों ने आज इस आयोजन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों को जागरूक कर सकें कि पर्यावरण में जो भी पॉल्यूशन है दिवाली की वजह से फैलेगा, या फिर आजकल जो खुदाई चल रही है, मेट्रो का काम हो रहा है, इसकी वजह से आपको अस्थमा की बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग आ रहे हैं। तो बस मेरा ये अनुरोध है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जो भी मिलावटी खोए से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, कोशिश करके आप मैक्सिमम जो भी चीज़ें हैं अपने घर में बनाने की कोशिश करें। बच्चों को बिल्कुल अकेला मत छोड़ें और कोई अगर स्किन प्रॉब्लम होती है, आपके पटाखा आँख में चला जाता है, निकटतम चिकित्सक से संपर्क करें। अपने आप कोई इलाज ना करें, अपने आप कोई भी दवाई ऐसी खरीद कर कृपया ना खाएं। अगर आपको मान लीजिए बुखार आ रहा है या आपको कोई खांसी आ रही है, तो कृपया करके कोई भी मेडिकल स्टोर से दवाई ऐसे खरीद के ना खाएं, डॉक्टर से संपर्क करके ही खाएं और अपनी दिवाली को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं और अच्छा खाना और अच्छे वातावरण में हम लोग रह के इस दिवाली को सौहार्दपूर्ण मनाएंगे। धन्यवाद। आरती की जो मिलावटी मावा है वो किन चीज़ों पे इफेक्ट करता है? देखिए, मिलावटी खोया तो सभी चीज़ों पे इफेक्ट करता है, लेकिन आजकल अगर आप देखें तो हमारा जो भी खान पान है, IBS के सिम्टम जैसे बढ़ रहे हैं, इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम, ये तो वैसे स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिजीज़ है, लेकिन अगर आप इसमें मिलावटी चीज़ें खाएंगे तो आपके इंटेस्टाइन और उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। बार बार आपको मोशंस होंगे, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और मेन जो दिक्कत लेडीज़ में होती है, उनमें हार्मोनल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं, हर चौथे बच्चे को PCOS है, हर चौथी लड़की को PCOS है। तो इन सब चीज़ों का बहुत पूरे इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है। अगर आप ज़्यादा खतरनाक तरीके की फॉर्मेलिन बना हुआ खोया ले लेंगे तो नेचुरल सी बात है, आपका लीवर जो है वो खराब हो सकता है, आपको लीवर के संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एज ए डॉक्टर, दीपावली पर ये सब मिलावटी चीज़ों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की एडवाइस दे रहे हैं अपने पेशेंट को?
देखिए, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप जो भी खाएँ, जो भी पटाखे छुड़ाएँ, जैसे भी छुड़ाएँ, आप उसको ये सोच के छुड़ाएँ कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होने वाला है हमारे वातावरण पे, हमारे जीवन पे, हमारे स्वास्थ्य पे। तो आप कोशिश करके घर में ही खोया बना लें या फिर ऐसी चीज़ों की ऐसी दुकान से खरीदें जहाँ पे आप जानते हो कि अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं, या बच्चों को कम से कम आप वो चीज़ें दीजिए खाने को जिनमें इन सब मिलावटी चीज़ों का उपयोग हो रहा है। और बच्चों को अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और पटाखे कोशिश करके, अगर आप ध्वनि प्रदूषण वाले बहुत ज़्यादा ना लें, आप जैसे थोड़े बहुत छोटे-मोटे जो पटाखे होते हैं बच्चों को आप उनसे अगर कर दें। दिवाली तो हमें मनानी है, लेकिन कोशिश करके हम लोग कैसे मनाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है।